नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज जनतंत्र प्राइम भारत के स्टूडियो में कुछ खास बात होनी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनतंत्र प्राइम भारत हर उस मुद्दे को उठाता है जो जनता, जनहित और ज़मीनी स्तर से जुड़ी होती है। आज हमारा जो मुद्दा है वो खासकर जो पारिवारिक जो लोग अपने परिवार में किसी तरह डिप्रेशन में आते हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आज यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट को लेकर के भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आपको जो है उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान हैं वो परवेज़ अख्तर जी हैं और ये पिछले कई सालों से पत्रकारिता जगत में हैं और कई ऐसे आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं जो वाकई लोगों के दिल तक पहुंचकर वो असर डालते हैं। परवेज़ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। इसी बीच में हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो पिछले कई वर्षों से अपना हिंदी और उर्दू दैनिक पेपर चला रहे हैं, उसके साथ साथ समाज सेवी हैं, उसके साथ साथ शिक्षा संस्थान से जुड़कर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लईक अहमद जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जैसे कि आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, दो मेहमान हैं। आज हमारा ये खास जो प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो वाकई परिवार से जुड़कर परेशानियों में जूझ रहे हैं, चाहे वो बच्चों की परेशानी हो, परिवार में किसी अन्य स्थिति ऐसी हो जिसको लोग करके काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज़ अख्तर जी से, क्योंकि आज जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चे उसमें पास हुए हैं और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कम नंबरों से फेल हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट यानी कह सकते हैं कि 2 से 4 नंबरों से फेल हुए हैं। इस तरह से आज परवेज़ अख्तर जी का जो एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल ने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया। आज इस विषय पे बात करेंगे। परवेज़ जी, ये बताइए कि आपने जो आज आर्टिकल लिखा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आज आर्टिकल में क्या कुछ खास मुद्दे रहे और आखिर इन जो आपने जो ये चीज़ आर्टिकल लिखा, इससे लोग प्रभावित कैसे हैं? मैं आलम भाई आपको बताऊं कि ये सच है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, हम लोगों के लिए तो खाली एक बात होती है कि आज रिज़ल्ट निकलना है या रिज़ल्ट निकला है, लेकिन जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे होते हैं उनके लिए यही आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। और जो बच्चे लगातार पूरी मेहनत करने के बाद, चाहे उनका हाई स्कूल हो और या इंटर हो, ये एक बहुत मतलब उनकी ज़िंदगी का एक अहम रोल अदा करने वाला ये पेपर होता है। इसमें जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, यकीनन उनको तो लगता है कि उन्होंने फ़तेह हासिल कर ली, लेकिन बहुत सारे बच्चे खुशकिस्मत नहीं होते हैं। किन्हीं कारणों से या तो कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं। और जब ऐसा मामला जब होता है तो काफ़ी बच्चे, चूँकि आज का माहौल जो है, आज के बच्चे बहुत ही संवेदनशील उसमें हो चुके हैं और कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैंने सवेरे ही एक आर्टिकल इसी बेस पे लिखा और जैसी अच्छा, रिज़ल्ट आने से पहले आपने आर्टिकल? हाँ, ये मैंने लिखा और लिखने के बाद मैंने इस बात को ही लेके डाला और मैं 2 लाइन जैसा मैंने जो लिखी थी मैं उसमें बताना चाहूँगा। एक तो मैंने मजाक के तौर पे थोड़ी सी बात लिखी थी उसमें कि जैसे कि मैं हाई स्कूल और इंटर के पास आउट मेधावी छात्रों को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अधिवक्ता, IAS, PCS, कलेक्टर तथा DM बनने की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि ये पहला स्टेप है, इस स्टेप के बाद से उनको अपनी मंजिल तलाशनी होती है, उस मंजिल पास पहुँचते हैं, तो मैंने उनको अग्रिम बधाई दी। और किन्हीं कारणों से कम नंबर लाने वाले छात्रों को और जो असफल हुए छात्रों को मैंने मजाक के तौर पे ही लिखा, इसको अन्यथा ना लिया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो उसको, तो उनके लिए मैंने लिखा कि उन छात्रों को पार्षद, विधायक, नेता, अभिनेता, मंत्री तथा राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बनने की अभी से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं कि क्या नेता और विधायक जो बनते हैं? नहीं, मैं इस बात पे नहीं, मैंने कहा ना कि इस बात को लेकर किसी आपत्ति या आपत्तिजनक अंदाज में मैंने नहीं, मैंने मजाक के तौर पे बात लिखी है कि अक्सर करके देखा गया है। नेताओं की डिग्री जो चेक की जाती है उसको लेकर के आपने? आप इसको किसी भी शक्ल में कह सकते हैं, मैं खैर उस जगह तक नहीं पहुंच रहा हूं और ना डिग्री चेक करने की बात कर रहा हूं, लेकिन एक अमूमन एक बात होती नहीं है कि अक्सर करके कम पढ़े लिखे जो हैं इस फील्ड में आ जाते हैं, अक्सर करके बहुत सारे, लेकिन जो DM हो गए या IAS हो गए या डॉक्टर हो गए, उनको एक पढ़ाई पूरी चाहिए होती है,
एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, लेकिन जो असफल होते हैं वो भी कुछ ना कुछ बनते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को मुबारकबाद दी। लेकिन इसी के साथ मैंने जो लिखा था, जो मेन मुद्दा था, उसमें मैंने लिखा कि ज़िंदगी की दौड़ में हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। हम लोगों की पढ़ाई के रिजल्ट वक्ती तौर पे हमारी दशा और दिशा को दर्शाते हैं, ना कि ज़िंदगी के आयाम या कामयाबी तय करते हैं। इतिहास में बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं जिसमें ये तय हो गया है कि टॉपर्स हैं अक्सर करके वो खाक छानते फिर रहे हैं और कम पढ़े लिखे लोग जो हैं ज़माने में राज कर रहे हैं। कई साइंटिस्ट व नामी गिरामी हस्तियाँ इस बात का जीता जाकर सबूत भी हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सचिन तेंदुलकर जी का भी नाम है, जो हाई स्कूल नहीं तो इसका 3 इडियट पिक्चर जो बनी है, कहा जा सकता है जिसमें रन शॉट 66 लास्ट में मिलता है, उसने यही बात कही थी कि काबिल बनो, सक्सेस झकमार के पीछे आएगी। तो काबिल बनने का मकसद बात खाली डिग्री की नहीं है, क्योंकि डिग्री मैंने आपसे कहा ना कि मैंने डिग्री के लिए जो लिखा कि रिपोर्ट कार्ड जो होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो वक्ती तौर पे होती हैं, वो सिर्फ आपकी दशा और दिशा तय करती हैं जो डिग्रियां होती हैं। लेकिन मेन मामला काबिलियत का होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स आप कभी भी देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो वाकई में धक्के खा रहे हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो काबिल हैं काबिलियत के साथ साथ। तो मैंने उन बच्चों के लिए ये वाली बात लिखी कि अगर किन्हीं वजहों से तुम्हारे नंबर कम है तो उसमें अपने आप को, क्योंकि मनोदशा की जो बात है कि बच्चे बहुत जल्दी इस बात को फीलिंग में ले लेते हैं, और चूंकि आजकल एक कंपटीशन का टाइम चल रहा है, आदमी कहता है नहीं यार मेरा पड़ोस का मेरा सहपाठी इतने नंबर पर आया या फला इतने पे उतने पे, तो कोई भी बात आंकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी कि अगर नंबर कम भी आए हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि ये एक रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है, ये तुम्हारी ज़िंदगी कामयाबी का वो नहीं है। आपको लगता है कि मतलब बच्चे कोई इस तरह से कोई कदम ना उठाएं और कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका फेस करें परिवार से, और इसका जो रिजल्ट मतलब इसका जो जवाब है वो अच्छी पढ़ाई करके दें। यस बिल्कुल। अगर किसी वजह से नंबर कम आए हैं तो उसके बाद मैं फिर मेहनत कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कदम जो उठा लेते हैं वो अपने पीछे रोता भी लगता है अपने घर वालों को, क्योंकि जो क्षणिक आवेश होता है उस क्षणिक आवेश की वजह से मैंने ये चीज़ लिखी कि बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं ना, ये ज़िंदगी है जिसमें हार जीत दोनों लगी रहती है। एक मिनट, मैं आपके पास आऊँगा। इस बीच में हमारे साथ जो सीनियर पत्रकार भी हैं और लेग जी हमारे साथ शिक्षक संस्थान में भी जुड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि सर जिस तरह से बताई गई ये बात कि बच्चों ने पास आउट किया, बहुत बच्चे फेल हुए, आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस शिक्षक संस्थान से आप जुड़े हैं और आपका इसमें क्या कहना है। देखिए, मैं इरम एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, जिनकी 40 संस्था हैं और मैं वहाँ पर अखबार का काम भी देखता हूँ। तो मैंने जब रिजल्ट आया तो 80% रिजल्ट लोग बच्चे पास आउट हुए थे और 20% करीब उसमें से फेल हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके सबसे पहले उनके जो वालिदैन होते हैं, बच्चे सभी चाहते हैं कि पढ़ाई करें और पास हो, मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं वो कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि हम फेल हो। लेकिन कुछ माँ बापों का दबाव भी होता है कि नहीं तुमको पास होना ही है, तुमको पास होना ही, उससे बच्चा टार्चर होता है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपना मनोबल न वो तोड़ें और अगली बार मेहनत करें और इंशाल्लाह पास होंगे। और अच्छा लेग जी, एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आपने बताया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे आप वहाँ हैं, तो क्या लगता है कि आपको कुछ ऐसा अनुभव रहा हो कि रिजल्ट आने के बाद आपके साथ कुछ ऐसी बात सामने आई हो जहाँ पर आपने कुछ इस तरह से कुछ, मैं चाहूँगा अपना अनुभव शेयर करें। जी, मैंने जैसे देखा कि हमारे सामने व्यक्ति आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा फेल हो गया है और कुछ ही नंबरों से फेल हुआ है, तो उसका मनोबल बहुत टूटा हुआ था। उसके वालिद साहब ने कहा कि ऐसा जो है, तुम डांट रहे थे उसको और कहने लगे तुम अगर फेल हो जाओगे तो तुम घर ना आना। तो ये माँ बापों का कहना गलत है कि घर ना आना, उससे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और गलत माइंड हो जाता है उनका और फिर उनका पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है। तो इसमें जो है आपका सीधा ये कहना है कि माँ बाप को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चे को नेक्स्ट ईयर जो है मेहनत करने के लिए कहना चाहिए कि चलिए बेटा फेल हो गए, कोई बात नहीं, अपनी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। बिल्कुल सर, आपके पास आएंगे। इस बीच में हमारे साथ परवेज जी है, मैं इनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। परवेज जी, इसी एग्जाम के दौर पे आपने देखा कि इसी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे कई बच्चे स्टंट करते पकड़े गए, वो भी कम उम्र के बच्चे थे, उनके भी हाई स्कूल के पेपर चल रहे थे काफ़ी, क्योंकि इस मीडिया लाइन पे मैंने जो गहनता से जांच की तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके एग्जाम चल रहे थे लेकिन उसके बावजूद वो रात में स्टंट करते नजर आ रहे थे। ऐसे बच्चों में क्या लगता है
कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, फेल हुए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ये तो खैर कुछ बच्चे अपने कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खेल कूद को भी साथ में लेके चल रहे होते हैं। और हम ऐसा नहीं भी कहेंगे कि बिल्कुल पढ़ाई वाले कीड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है और इस ज़िंदगी को हर मायनों में जीना भी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ बच्चे देखिए, मैंने कहा ना, हाई स्कूल और इंटर की जो बच्चों की उम्र होती है इस टाइम की, वो बहुत चंचल होती है और बहुत ज़्यादा चंचल भी होती है और संवेदनशीलता वाली भी होती है। जी, हम आपकी बात काट के कह रहे हैं कि इसका मतलब आपने अपनी पढ़ाई के दौरों में भी जो है कुछ स्कूल से गैपिंग की होगी, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि पीछे वाली बाउंड्री फांदे होंगे। मैंने कहा ना, ये उम्र ही ऐसी होती है, कुछ उम्र हर आदमी अपने अंदाज में जीता है। हाँ, ये सच है कि मैंने भी बहुत हंसी मजाक और तफरीक की है, बाउंड्री तो नहीं फांदी है, लेकिन चलिए, फांदी भी होगी तो उससे कोई लेकिन खैर, तो यही कहने मतलब है। लेकिन मैं अभी आपको अपने इस आर्टिकल के बेस पे ही एक बात बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, और उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि परवेज़ भाई, आज आपके इस आर्टिकल ने एक बहुत बड़ा काम किया। तो मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? तो कहने लगे कि यार, वो मेरे एक मित्र थे, मेरा एक दोस्त था, और उसका लड़का, वो कहने लगा कि अंकल, मैं जो वो सुसाइड करने जा रहा था, वो फेल हो गया। अच्छा, बा इत्तेफाक कह लें या मतलब वो इस बात को लेके, तो वो कहने लगा कि मैं अब आपको आज के बाद से नहीं मिलूंगा, और अंकल प्लीज़ मेरे मम्मी पापा का और सबका ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या मामले हैं, कहाँ पे हो? तो बहरहाल उसको उन्होंने कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद उससे जाके जब मुलाकात की तो पता लगा वो बच्चा फेल हो गया है। तो मेरे मित्र ने उस बच्चे को साथ में बैठाने के बाद सबसे पहले उसको ले गए मर्चरी, पोस्टमार्टम हाउस। ले जाने के बाद, चूँकि वो भी एक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और काफ़ी उनकी अच्छी पैठ है, और वो उस बच्चे को ले जाके, क्योंकि आना जाना हर तरफ कवरेज के दौरान भी उनका आना जाना होता है, उस बच्चे को वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर तक ले जाने के बाद उसके बाद वहाँ की जो दुर्दशा मुर्दों की या जो भी चीज़ थी वो सब दिखाया। कहते कि बेटा, अगर तुम सुसाइड करने जा रहे हो इस वक्त हम तुमको रोकेंगे नहीं, बिल्कुल जाओ, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है। आज हम रोक लेंगे, हो सकता है कल तुमको ना रोक पाएँ, लेकिन मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुम खाली गोमती में ही छलांग लगाने के बाद तुम वहीं एंड नहीं होगा, तुम्हारा एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी होगा। छेनी तौड़ी भी चलेगी और तुम चीरे जाओगे, तुम्हारा सीना चाक किया जाएगा। इसी तरीके से उसने दिखाया, सब कुछ करा और कहा कि यार, कुछ नंबर कमाने के बाद तुम्हारे ये हालात हैं जो तुम ये करने जा रहे हो, तुमको क्या इस बात का एहसास नहीं कि तुम इकलौते लड़के हो, और तुम्हारे ये कदम उठाने के बाद तुम्हारे घर वालों को क्या होगा? तो खैर उन्होंने ये सब बातें जब मुझको बताई, ये बताया गया कि एग्जाम्पल के तौर पर उनको ये बताया गया कि काफ़ी समस्याएं घर वालों को फेस करनी पड़ेंगी। घर वालों को फेस करनी पड़ेगी। इस बात को लेके जब उस बच्चे को उन्होंने पूरी सच्चाई से रूबरू कराया कि यार, खाली तुम तो क्षणिक तौर पे अपने इस आवेश में जाके अपनी जान दे दोगे। कहने लगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि अंकल, मेरे पापा ने कहा था अगर सही नंबर ना आए तो वो तो नंबरों के लिए मुझको डांटते थे, और यहाँ तो मैं फेल हो गया हूँ। और रोते रोते उसने सारी बातें बताई। तो कुल मिला के मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मामला सिर्फ आर्टिकल का नहीं है और बात सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की नहीं है। मैं उन माँ बाप से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे यकीनन मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि आज हर बच्चा चाहता है कि वो टॉपर बने, लेकिन एक क्लास रूम में पढ़ने वाले, अगर एक क्लास रूम में 70 बच्चे तो 70 टॉपर नहीं होते, उसमें कुछ पुअर भी होते हैं, कुछ लूज़र होते हैं और कुछ टॉपर होते हैं। तो इसका मतलब नहीं ना कि आप किसी टॉपर से ही कंपेयर करो। आपका बच्चा भी बेस्ट हो सकता है, उसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी हो। तो मैं उन माँ बाप से भी यही गुजारिश करूँगा, किन्हीं भी वजहों से अगर वो बच्चा नंबर कम ला रहा है या फेल हुआ जा रहा है, तो उसका ये अंतिम इम्तिहान नहीं है और ना ही उसका अंतिम इम्तिहान बनाएं, उसके बाद उसको फिर सपोर्ट करें। हाँ, चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ लाइक साहब हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, पहले तो आपकी कुछ बात रह गई थी, मैं चाहूँगा कि आप उसको। मैं आपके चैनल द्वारा ये बताना चाहता हूँ, मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ जो मेरे ऊपर भी थी, मैंने खुद किया है। मैं हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में पढ़ता था, हाई स्कूल में था। मेरे वालिद साहब पढ़ाने के टाइम पर बहुत सख्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जो अगर मेरे आपके पास नहीं हुए मैं तो मेरे घर मत आना और कहीं चले जाना। उस वक्त मेरे दिल पर यह बात लग गई थी। मैं कोचिंग पढ़ता था चौक में। रात के 8 बजे मैंने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं घर कैसे जाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, घर से भाग गया, और भागने के बाद फिर मैं पूरी रात घर नहीं आया
और जिससे मेरे वालिद साहब इतना परेशान हुए कि सारे दोस्तों के वहाँ वो गए, और सारे दोस्तों के जाने के बाद सबका पता लगाया कि मैं नहीं मिला, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। सुबह मैं खुद ही वापस घर आने लगा, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब रो के रिपटने लगे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम इतने से वो हो गए। मैं 4 नंबर से फेल हो गया था। फिर मेरी वालिदा ने मुझे पापा को समझाया। समझाने के बाद उनसे कहा, फिर मेरे पिताजी ने कहा कि चलो अगली बार मेहनत करो। अगली बार जब मैंने मेहनत की तो पास हो गया। चलिए, तो इसी तरह सबको होना जी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत इस बात का तो शुक्रिया जिसका आपने जो है एग्जाम्पल दिया। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि माँ बाप हैं, तो बाप सख्त नहीं है, बाप शायद अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं। लेकिन जो नौजवानी के टाइम पर, बच्चे के टाइम पर उसको जो है लग जाता है कि शायद मेरे वालिद साहब जो है मुझको चाह नहीं रहे, उसके दिल में बैठ जाती है ये बात। तो बच्चे को समझाएं उसको कि बेटा फेल हो गए, कोई बात नहीं है, अगली बार फिर मेहनत कर लेना, पास हो जाओगे। इससे बेहतर बच्चा को सुसाइड कर ले या कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो माँ बाप को ही तकलीफ होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी, इस बात पे मैं अपनी बात जोड़ूंगा, क्योंकि इनके पापा ने वाली बात कही कि अगर हम नंबर लाए फेल हुए तो घर ना आना। लेकिन मेरे पापा उल्टे ख़यालात इस टाइप के नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था मेरे हाई स्कूल के टाइम पे कि तुम पास हो जाओ तो गुड, और ना पास हो पाओ तो वेरी गुड। दिमाग पर टेंशन लादने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से उस फ्रीडम के ही साथ में खैर मेरी पढ़ाई होती थी, और उस बात से मुझको ये सपोर्ट मिलता था कि अरे यार ठीक है, ये मेरे माँ बाप का भरोसा है, और इस भरोसे को बनाने के लिए या कायम रखने के लिए मुझको मेहनत करनी। मैंने पढ़ाई की तो बहुत नंबर तो नहीं, लेकिन मैं 2nd डिवीज़न पास हुआ था उस वक्त हाई स्कूल में। तो मैं आपकी बात को दोहरा रहा था। ये कम आता था, 75%, 90% आता, उससे 40% और 50% रिजल्ट आता था। जी। चलिए, तो इस खास प्रोग्राम में आपसे दोबारा हम मुलाकात करेंगे। लेकिन आज अगर जिस तरह से हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे, इन्होंने अपना अपना अनुभव बताया, एक छोटा सा अनुभव मैं अपना भी बताना चाहूँगा कि शायद कभी जो माँ बाप जिनके ऊपर जिम्मेदारी से पूरा हाथ रखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तकलीफ़ होती है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर रहे, हम कहीं जाएँ तो हम बता सकें कि हमारे बच्चे ने अच्छे नंबर से पास किए हैं, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर माँ बाप। लेकिन कभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि हमारे बाप या हमारे माँ या हमारे परिवार का कोई सदस्य जो गार्जियंस के रूप में है, चाहे बड़ा भाई हो, वो हमारा दुश्मन है। शायद अपना छोटा सा अनुभव बताऊंगा कि आज अगर मैं इस पत्रकारिता लाइन में हूँ, मैंने जो भी पढ़ाई की, हमारे बड़े भाई की वजह से मैंने इस पढ़ाई में काफ़ी अपनी हिम्मत जुटाई। और जो अनुभव आपने बताए, जिनके माँ बाप ने ये 2 बातें कहीं, लेकिन शायद घर की परिस्थिति की वजह से हमारे पिताजी को यही नहीं पता चला कि हम किस कंडीशन में मैंने जो है हाई स्कूल पास किया। उसके बाद शायद धीरे धीरे स्थिति परिवार की समझी, तब उनको ये लगा कि हाँ, बच्चे अपने पैसों से पढ़ रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ बच्चों को खुद से समझना चाहिए कि आज जो माँ बाप इतने महंगे खर्च को लेकर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद ये पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम अपना बोझ सर पर उठा रहे हैं, तो शायद बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि प्रयास करें कि हम अच्छे से अच्छे, अगर नहीं पास हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार प्रयास करें। क्योंकि सफलता बार बार कहते हैं कि पत्थर पर जब जब बूंद गिरती है तब तब पानी प्रयास करता है कि पत्थर को जो है गला के वो अपना रास्ता निकाल दे। शायद इसी तरह अगर बच्चे प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता नज़र आएगी। इसके कई सारे उदाहरण हैं। आपसे अलविदा लेंगे अगले प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं।